शांति हमेशा रहे। आज हमें तवांग को अलविदा कहना है और अरुणाचल के अन्य स्थानों पर जाना है। होटल के मालिक श्री वांगचू हमें तिब्बती परंपरा के अनुसार विदाई दे रहे हैं। मम्मी पापा को लेकर ये इसमें आ गया एक साथ आ जाओ। सर इधर आ जाओ, आप भी एक साथ आ जाओ। आज हम दिरांग का दौरा करेंगे, जिसमें जंग झरने, सेला टनल और संगती घाटी शामिल हैं, और हम दिरांग नदी के तट पर स्थित द म्योंग रिवर होमस्टे में रुकेंगे। ये गेट तवांग का प्रवेश द्वार है। विदेशियों के लिए प्रवेश वर्जित है। जंग झरने सड़क से दिखाई दे रहे हैं। झरने तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 800 मीटर नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतरना तो आसान है, लेकिन कार तक आने में समान दूरी चढ़ना होगा और वो चुनौतीपूर्ण होगा। जांग फॉल्स, जिसे नूरानांग फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, 100 मीटर की ऊंचाई वाला एक झरना है। नूरानांग नदी सेला पास के उत्तरी ढलान से निकलती है और झरने के कुछ ही देर बाद यह तवांग नदी में विलीन हो जाती है। नूरानांग नदी और नूरानांग झरने का नाम एक स्थानीय मोनपा लड़की नूरा के नाम पर रखा गया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सेना के जवान राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, की मदद की थी और बाद में उन्हें पकड़ लिया गया था चीनी PLA बलों द्वारा। 1997 में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया कोयला फिल्म का गाना तन्हाई 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 यहाँ और संगेतसेर झील पर फिल्माया गया था, जिसके बाद नूरानांग झरने को प्रसिद्धि मिली। जब सूरज की रोशनी सीधे झरने पर पड़ती है तो रेनबो देखा जा सकता है। अगर आप रेनबो देखना चाहते हैं तो आपको संभवतः दोपहर 1 बजे के बाद यहाँ आना चाहिए। रास्ते में हम जसवंतगढ़ में रुके। जसवंतगढ़ वही जगह है जहां जसवंत रावत चीनी आर्मी के खिलाफ अपने प्रतिरोध के दौरान तैनात थे। भारत चीन युद्ध के दौरान नूरानांग की लड़ाई में उनकी बहादुरी के लिए उनकी मृत्यु के बाद महावीर चक्र दिया गया था। नूरानांग की लड़ाई के दौरान रावत जी के समूह ने चीनी सेना के 2 हमलों को पीछे धकेल दिया। तीसरे हमले में एक चीनी MMG भारतीय सुरक्षा के करीब पहुंच गई। MMG को रावत जी के पलटन छीन ले आए। हालांकि 2 साथियों की वीरगति प्राप्त हो गई और रावत जी बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन फिर भी वह पकड़े गए हथियार के साथ वापस आ गए। युद्ध में 300 चीनी सैनिक मारे गए। अंत में रावत जी के समूह ने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन रावत जी रुके और सेला और नूरा नामक क्षेत्र की 2 मोनपा लड़कियों की मदद से लड़े। तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए रावत ने दुश्मन को 72 घंटों तक रोके रखा, जब तक कि चीनियों ने एक स्थानीय सप्लायर को पकड़ नहीं लिया और उन्हें पता चल गया कि उनका मुकाबला केवल एक वीर सैनिक से हो रहा है। इसके बाद चीनियों ने रावत की पोजीशन पर हमला कर दिया। कुछ कहानियां कहती हैं कि रावत जी ने अपने पास मौजूद आखिरी गोली से खुद को मार डाला, जबकि अन्य कहते हैं कि चीनियों ने उन्हें पकड़ लिया और मार डाला। युद्ध समाप्त होने के बाद चीनी कमांडर ने रावत जी का कटा हुआ सिर और उनकी एक पीतल की प्रतिमा भारत को लौटाया।
सेला टनल 3000 मीटर लंबी सड़क सुरंग है जो गुवाहाटी और तवांग के बीच हर मौसम में संचार प्रदान करती है। यह टनल विश्व स्तर पर सबसे लंबी दोहरी लेन वाली टनल है जिसकी ऊंचाई 13,000 फीट है। सेला टनल सेला पास से 400 मीटर नीचे स्थित है जो सर्दियों में भी एक आवश्यक मार्ग प्रदान करती है। हम स्नैक्स और कॉफी के लिए बैसाखी आर्मी कैफेटेरिया में रुके जो सेना द्वारा संचालित है। मैंने डोसा और ताज़ा केक का आनंद लिया। अभी दिरांग के रास्ते पर दिरांग में म्यांग रिवर होमस्टे में चेक इन करने और थोड़ा आराम करने के बाद हम संगती वैली के लिए रवाना हुए। मंत्रमुग्ध हो गया चारों ओर का नजारा देखने के बाद। पहाड़, जंगल, फलों के बगीचे और संगती नदी नजर आ रहे हैं। कई लोग दावा करते हैं कि संगती वैली प्रकृति प्रेमियों के लिए आवश्यक एक अनदेखा खजाना है। यह विरल आबादी वाला है, इसलिए उत्कृष्ट प्राकृतिक परिदृश्य उपलब्ध कराता है। यह ब्रिज संगती वैली के यह व्यू पॉइंट पर पर्यटकों के एक प्राथमिक आकर्षण है। संगती नदी पर इस ब्रिज के निकट कई होमस्टे हैं। स्थानीय लोग इस स्थान को एक निर्दिष्ट पिकनिक स्थल के रूप में मानते हुए अवकाश और पिकनिक के लिए अक्सर इस स्थान पर आते हैं। यह एक कैफेटेरिया है जहां स्नैक्स और चाय उपलब्ध है। हमने यहां मोमो का स्वाद चखा जो स्वादिष्ट और पारंपरिक तिब्बती तरीके से तैयार किया गया था। यहाँ स्पाइडर भी है। अगर आप स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं तो बाइक ले सकते हैं।